फ़र्क है। दिल, दिमाग और मन, ये तीनों में फ़र्क है, अलग अलग है। दिमाग आपका वहाँ जाता है कि आपका फ़ायदा किस में है, क्या चुनूँ, क्या करूँ कि मेरे को अच्छे से अच्छी चीज़, अच्छे में अच्छी डील मिले। ये दिमाग की सोच है। और दिल आपका सोचता है सुख और शांति, कि मेरे को सुख और शांति कैसे मिले, प्यार कैसे मिले। अपने आत्मा के मैं में, ईश्वरीय जगत में, अगर दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है तो दिल की मानो, क्योंकि दिल आत्मा के करीब है। तो दिल की बात सुनो, गहराई से, सच्चाई से, सच्चे मन से। और दिल और मन में डिफरेंस है। मन में जो आ जाए और करने लग जाए, और दिल की आवाज़ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। दिल आपका प्रेम, शांति और आनंद चाहता है, और वहीं मन को आदत है इंद्रिय सुख की। हल्के आकर्षण, हल्के मज़े, ये मन का स्वभाव है। स्वाद का सुख लेना, सेक्स का, स्पर्श का सुख लेना, नशों में सुख लेना, ये सारा मन का खेल है, और ये दुनिया की कीचड़ चाहता है। और दिमाग उसमें अगर हामी भर देता है तो वो उस कीचड़ की तरफ जाता है, वो काम वो करता है। और दिमाग अगर उसमें सहमति नहीं देता तो फिर आप वो चीज़ चूज़ करते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए हकीकत में अच्छी है। जितना ज़्यादा आप अपने मन की बात मानेंगे, मन आपको कंट्रोल कर लेगा, दिमाग की बात नहीं सुनेगा। मन के अकॉर्डिंग दिमाग चलेगा। वहीं दिमाग ने अगर मन को चलाया तो आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन मिलेगा। जैसे माने आपको घोड़े पे सवारी करनी है, और जब घोड़े की लगाम आपके हाथ में है तो आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। और वहीं अगर आपने घोड़े की लगाम छोड़ दी और घोड़े के अकॉर्डिंग चलते रहे, तो एक तो आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, और आपका घोड़ा भी कहीं का कहीं चला जाएगा। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है बाबा, और बुद्धि को शुद्ध करना भी ज़रूरी है। उसके बिना आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, और अपने उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए परमात्मा का नाम, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सब मन को नियंत्रण और बुद्धि को शुद्ध करने के उपाय हैं। और खुद को शरीर मानना और शरीर के सुख दुख को अपना मानना, ये बड़े में बड़ी बेवकूफ़ी है। और इस दुनिया को सच्चा मानना, सब आपके बारे में सोचते हैं, इस नासमझी के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता सिवाय खुद के। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। और गौर से अगर आप सोचेंगे ना, ध्यान से अगर आप इस चीज़ को देखें, गौर करें, तो नहीं करता। और इंद्रिय सुख से, भोगों से मेरे को सुख मिल जाएगा, प्लेजर मिल जाएगा, ये नासमझी के अलावा कुछ नहीं है। तीन चीज़ें, इंद्रियों के भोगों में सुख, इस दुनिया को सच्चा मानना कि हाँ यह दुनिया है, और अपने शरीर को मैं मानना, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। आप बोले कि दुनिया तो ऐसी चलती है, बाबा 99% अगर इस दुनिया में बेवकूफ़ हैं तो वो हैं। अब आप काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला तो नहीं कह सकते ना, राइट। आत्मा को मैं मानना, दुनिया को इल्यूजन, मिथ्या मानना जो कि है, और इंद्रियों के सुख को छोटा मानना, ये समझदारों का काम है। अपर लेवल बातें हैं ये। जय शिवा, जय शिवा। अगर आप गहराई से सोचेंगे ना, समझदारी से सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सपने के अलावा कुछ नहीं है। हर दिन, हर पल, हर घंटा एक सपना है और कुछ भी नहीं। जैसे सपने के टाइम पे सपना सच लगता है और आप जग जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि वो कुछ भी नहीं। ऐसे ही थोड़ा भी विवेक से, समझदारी से अगर आप सोचें, तो आपको दिखेगा कि ये इल्यूजन है, कुछ है नहीं, बस दिख रहा है। बचपन चला गया, बचपन की बातें चली गई। बचपन में जो आपके स्कूल में इंसिडेंट्स थे, अच्छे बुरे जैसे भी थे, किसी को कोई अवार्ड मिला होगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हेड बॉय, प्रीफेक्ट, स्पोर्ट्स कैप्टन, उस टाइम पे तो आपकी बहुत चौड़ हो गई। कोई महंगी बाइक लेके आ गया, कोई महंगी कार लेके आ गया, स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना लिया, या फिर किसी की बहुत गंदी इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, किसी टीचर ने क्लास के सामने हाथ उठा दिया तो उस टाइम पे लगा कि यार इंसल्ट हो गई, या फिर किसी से आपकी लड़ाई हो गई, या फिर आप उसमें हार गए हो,
तो इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, इज्जत पे बात आ गई। हाँ, और अब देखो तो कुछ भी नहीं। सब बचपना लगता है, इमेच्योरिटी लगती है, भूल गए, सब खत्म हो गया, हो गया। राइट। ऐसी अभी आ जाओ, जवानी के टाइम पे आ जाओ, अब शादी के लिए कंसर्नफुल हो। जवानी में शादी में ये होना चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। 2-4 साल बाद ये भी लगेगा कि सपना है। धीरे 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 मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, और फिर जब आप फ्लैशबैक में देखते हैं तो आपको तब रियलाइज़ होता है कि सपना ही है, इल्यूजन है। जहाँ जंगल था वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गए। एक टाइम पे महल थे, वो खंडर हो गए। और अगर और ऊंचाई से देखोगे तो ये जोग्राफिकल मैप भी बदल रहा है। जहाँ पहाड़ थे वहाँ नदियाँ हो गई, जहाँ नदियाँ थी वहाँ शहर हो गए, पानी पे शहर हो गए। दुबई को देख लो। और कहीं कहीं बिल्डिंगें गिर गई, भूकंप आ गया, ख़त्म हो गया। हर चीज़ सफ़र में चल रही है, हर चीज़ जर्नी है, सारी चीज़ें सफ़र में। सपने की दुनिया कैसे एक जैसी रह सकती है? बदलता जा रहा है। कहीं सड़कें हो गई, कहीं गलियां हो गई, कहीं जंगल हो गए, कहीं उजाड़ हो गया। हमारा शरीर भी बदलता जा रहा है। 1 घंटे पहले कुछ था, 2 साल पहले कैसा लगता था, वो भी बदल रहा है। लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है ईश्वर, वो है आपका मैं। वो तो सब जानता है ना कि ये चीज़ बदल गई, वो चीज़ बदल गई। मेरा शरीर पहले ऐसा था, पहले मैं ऐसा लगता था, पहले मेरे बॉडी में ये चीज़ मिसिंग थी, अब मेरी बॉडी में ये चीज़ डेवलप हो गई है, या फिर कुछ का कुछ चेंज आ गया। वो चीज़ सब जानता है। उसे बोलते हैं मैं, उसे बोलते हैं ईश्वर। और उसको जानना ही आपकी लाइफ का मोटिव है। हमारी पूरी जिंदगानी का जो एक सार है, जो एक एम है, जो भी कह लो। और एट द एंड वो करना ही है। उसके बिना आपकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। ये शरीर जो मिला है उसके बिना वो पूरा नहीं हो सकता। और वो मिल गया तो फिर आपको किसी चीज़ की लोड भी नहीं है।